वो आ रहा है हमारी दुनिया तबाह करने। पता है आप क्या सोचते हैं। वर्ल्ड वॉर हल्क इवेंट में हल्क और सेंट्री के बीच हुई जोरदार लड़ाई इस बात को तय कर देगी कि मार्वल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो कौन है। वर्ल्ड वॉर हल्क स्टोरी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे इंटरेस्टिंग कहानियों में से एक है, क्योंकि इसमें कुछ खास है। इसमें हल्क वर्सेस सेंट्री का डेडली मैशअप है। एक ऐसा सुपर हीरो जिसके पास असीम सूरज की ताकत है, जिसके पास बेमिसाल ऊर्जा का भंडार है। वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा गुस्सैल मॉन्स्टर है जिसके बदले की आग के सामने पूरी दुनिया ने घुटने टेक दिए। एक रुकना नहीं चाहता तो दूसरा झुकना नहीं चाहता। हल्क वर्सेस सेंट्री। तो सुपर सीक्रेट को सब्सक्राइब करते हुए चलिए शुरू करते हैं। मार्वल क्रॉसओवर वर्ल्ड वॉर हल्क शायद मार्वल यूनिवर्स का एक ऐसा पल था जहां हल्क की पावर का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला। इसके पहले तो हम सबने उसकी ताकत का बस छोटा मोटा नमूना ही देखा था, मगर जिस तरह के हल्क की उम्मीद हम हमेशा से करते हैं वो हल्क हमें वर्ल्ड वॉर हल्क नाम की स्टोरी लाइन में देखने को मिला। हल्क की सबसे खास बात यह है कि वो किसी से नहीं डरता, चाहे वो सर्टर जैसा जाइंट मॉन्स्टर हो या थैनोस जैसा गैलेक्सी को जीतने वाला विजेता। जैसा कि वर्ल्ड वॉर हल्क बनने से पहले इसकी पिछली स्टोरी प्लेनेट हल्क में हल्क को मार्वल की इल्यूमिनाटी टीम अर्थ से बेदखल कर देती है और उसको साकार नाम के प्लेनेट पर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। मगर समय के साथ साथ हल्क उस प्लेनेट का लीडर बन जाता है और वहां की एक लोकल वुमेन कायरा से शादी कर लेता है। हालांकि इल्यूमिनाटी टीम के स्पेस शटल में ब्लास्ट होने की वजह से कायरा की मौत हो जाती है और हल्क बाय मिस्टेक इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार इल्यूमिनाटी टीम को मानता है। और बस फिर क्या था, हल्क और उसकी मॉन्स्टर आर्मी बदला लेने के लिए पृथ्वी की तरफ अपना रुख करती है। हल्क की असली ताकत तो हमें उसके अर्थ पर लौटने के बाद नजर आती है, क्योंकि हमने हल्क को गुस्से से लड़ते हुए तो कई बार देखा है, मगर बदले की आग में जल रहे हल्क को हम पहली बार देख रहे थे और यही चीज उसे वर्ल्ड वॉर हल्क में तब्दील करती है। हल्क के अर्थ पर लैंड होते ही उसने अर्थ के लोगों को इल्यूमिनाटी टीम को उसके हवाले करने बोला और ये उसकी कोई वार्निंग नहीं थी, ये उसका अल्टीमेटम था। उसे रोकने के लिए एक के बाद एक सुपर हीरोज आते गए और लाश बनकर जाते गए। ये थी उसकी बदले की ताकत। हालात इस कदर बेकाबू हो गए थे कि अगर जल्द ही हल्क को ना रोका गया तो पूरी पृथ्वी राख में बदल जाएगी। और यही वो पल था जब हल्क जैसी ताकत को रोकने के लिए सेंट्री की एंट्री होती है। इल्यूमिनाटी के आपसी समझौते पर सेंट्री को हल्क के खिलाफ लाने का डिसीजन लिया जाता है और टोनी स्टार्क सेंट्री को लड़ाई में उतारने के लिए उसके घर जाता है और उसे हल्क से लड़ने के लिए बोलता है। इस इवेंट के 5th इशू में हल्क और सेंट्री की डेडली बैटल एक पल के लिए रुक जाती है जब हल्क वापस बैनर में बदल जाता है। मगर ये तो बस बड़े तूफान आने के पहले की शांति थी। बैनर वापस हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने पंचेस और स्मैश से सेंट्री के शरीर की हर एक हड्डी को तोड़ देता है। क्रॉसओवर के इस ओरिजिनल वर्जन ने दिखाया कि हल्क वास्तव में वहां सबसे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था, मगर एक और कहानी है जहां सेंट्री हल्क पर बुरी तरह से भारी पड़ता है। सेंट्री वॉल्यूम 2 के इशू 3 में दी वॉइड सेंट्री की सभी पॉसिबल बुराइयों का अवतार हल्क की कई हड्डियों को आसानी से चकनाचूर करने में कैपेबल था। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि कैसे दी वॉइड की पावर सेंट्री की पावर से कनेक्ट हो गई। मार्वल कॉमिक बुक सीज वॉल्यूम 1 के दौरान दी वॉइड के कंट्रोल में होने पर सेंट्री ग्रीक गॉड ऑफ वॉर एरिस को बीच से उखाड़ने में कैपेबल था, मगर ये तो वॉइड की ताकत थी जिसकी मदद से सेंट्री हल्क को हराने में कामयाब हुआ। इस कंपैरिजन की खास बात यह है कि उनकी ताकत अक्सर उनके मेंटल और इमोशनल स्टेट पर सबसे ज्यादा होती है। जिस तरह वॉइड सेंट्री के पावर लेवल को कॉम्प्लिकेट बनाता है, वैसे ही हल्क मार्वल का सबसे टफ बीइंग है जिसकी पावर की कोई लिमिट नहीं। हल्क वर्सेस सेंट्री के ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में हल्क की जीत हुई, मगर हल्क पर भी केवल सेंट्री की पावर मैच करने की उम्मीद की जा सकती है। तो दोस्तों, सुपर सीक्रेट की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम आपको बताते हैं सुपर सीक्रेट।